हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर ये फर्स्ट है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन पहला दिया हुआ कि हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर द बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। इसमें हिंदी पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व बड़ौदा राज के पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान था। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप बहुत दे सकते हैं, महाराजा स्वामीराज। इसका आंसर पी होगा। किसने किया था? महाराजा स्वामीराज गायकवाड़ के देन में ही इंडिपेंडेंस के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व पहले लाइब्रेरी का योगदान देने वाले इंसान थे। और ये कब दिए थे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने भारत पुस्तकालय हेतु 11 मार्च 1936 को प्रदान किए थे, माना जाता है। जो इनका आंदोलन था बाय द बड़ौदा, तो 2010-2011 में ये नेक्स्ट द्वारा मिलकर आंदोलन को शुरुआत की थी और वहाँ से लाइब्रेरी का पुनः विचार हुआ था। आप क्वेश्चन 2 देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि उस समिति की पहचान करें जिसमें पुस्तकालय के संबंधित भारतीय मानकों को उत्तरदायित्व को मार जा जाता है। तो इसका आंसर होगा MSD। वह एक समिति है या वह एक संस्थान है जिसमें क्या होता है कि किसी भी रूप को उसकी पहचान करना बाय द प्रोसेस बाय द इंडिपेंडेंस के पहचान करना किसी भी लाइब्रेरी को जो तक संबंधित मार्ग दायित्वों को उसमें उभरता है। तो इसमें आंसर MSD होगा, जिसका हम लोग देख सकते हैं कि ये तरह के समिति की नीति होती है किसी भी पुस्तकालय के संबंधित, मतलब कि बाय द फॉर्म्स ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस टू पीपुल। और इसका J-9 हुआ था, जो एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानव डाइट होती है, जो एक तरह के TCP और IP कंप्यूटर को नेटवर्क को खोजने का प्रोसेस करता है। इस तरह के एप्लीकेशन से जो हम लोग लेयर कर सकते हैं किसी भी प्रोटोकॉल में। आप ये भी जान सकते हैं कि इसका जो TSP का जो मूल डाइट है या BLS LLB, तो एक के भारतीय मानक द्वारा BLS जो भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय होती है उसके तत्व में काम करते हैं। इसको जो आपने सुना होगा कि भारत जितने भी खाद हो गए या जितने भी मंत्रालय हैं, भारत का मंत्रालय हैं, तो उसको या भारतीय मानव द्वारा अधिकतम 1986 में इसको स्थापित किया गया था, जिसको हम लोग जो भी किसने कुछ से तक को स्कार किया उसमें बनाया, तो उसके जो उनके पेटेंट बनते हैं उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 3 अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस MPhil और PhD इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसका स्टार्ट होने वाला था दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगदान से ही MPhil और PhD का कोर्स स्टार्ट हुआ था। और ये कोर्स कब स्टार्ट हुआ था अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका कोर्स का स्टार्ट होने के लिए 1949 PhD का शुरुआत हुआ था। 1951 में MPhil 90 लाइब्रेरी साइंस के प्रथम MPhil का 1949 में हुआ था और PhD 1951 में हुआ था। कौन गए यार, चावल यहाँ थोड़े है, ले जाओ चावल है
क्वेश्चन 4 देख सकते हैं कि द वर्ड लाइब्रेरी वाज, जो लाइब्रेरी का वर्ड हुआ था वो ओरिजिनेट किससे हुआ था, कौन सी लैंग्वेज से हुआ था? तो लाइब्रेरी का जो वर्ड वो लोनेट हुआ था लैटिन, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड से इसको प्रारंभ किया गया था। अब देख सकते हैं जो लाइब्रेरी का वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से निकाला गया था, जिससे यह पता चलता है कि विज्ञान के सूचनाओं को श्रोताओं और सेवाओं में कितनी आप संग्रह करते हैं, मतलब कि उसको कितनी आपके अंदर जो गुण है, जो द्वेष है, जो अव्यतन है, कैसे उसको करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किसी को अच्छी अंग्रेजी बोलने आता तो अच्छी अंग्रेजी में अच्छा बकता है, किसी को जो श्रोता को पहुंचाने का जिस स्रोत का आप यूज करते हैं वही सबसे अच्छा लैंग्वेज होता है। किसी को अच्छी हिंदी बोलने आता तो हिंदी का अपनी बातों को किस समय रखेगा, जिससे उनकी नॉलेज, उनकी इफिशिएंसी को वे पता कर सकते हैं। क्वेश्चन को बताने चुके हैं कि बीच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट PhD, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और ये भी बता चुके हैं कि विच यूनिवर्सिटी एमफिल स्टार्टेड, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जान लीजिए एमफिल और PhD स्टार्ट करने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन 7 बोलता DRTC द्वारा लाइब्रेरी के साइंस में किस कोर्स को प्रदान किए करते हैं? तो DRC एक तरह के डॉक्यूमेंट्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर होती है, जो 1962 में हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी डॉक्टर रघुनाथम सर द्वारा लाइब्रेरी को स्थापित किया गया था। इससे क्या पता चलता है कि सूचना को विज्ञान के उत्पन्न प्रशिक्षण कैसे, मतलब उसको लैब में जो काम करते हैं और उससे जो निकलता है तो उसको मानव द्वारा उसको पैसे प्रदान करते हैं। इसको DRC का जो संज्ञा हुए बेंगलोर में इसको स्थापित किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि DRC के अगले पीढ़ी में जो प्रबंधन आते हैं उसको तैयार करते हैं, कैसे उसको तैयार कर सकते हैं जिससे वो सूचना को मास्टरी कर सकते हैं, उसको सूचना को बहुत ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं मास्टर में। आपको पता होगा कि मास्टर में जो भी मास्टर करता है वह एक तरह के थीसिस लिखता है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है तो वह किसी चीज़ को मास्टरी करता, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ हुआ था? इसका आंसर है बड़ोदरा में, पहले बताए थे 1911 में बड़ोदरा में जो राजा थे विलियम हेंसबोर्डेन से मिलकर उनको बुलाए थे भारत में। उसके बाद 1911 में बड़ोदरा में लाइब्रेरी का शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। कब? जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब हुआ था। इसी द्वारा लाइब्रेरी का जो विज्ञान, मतलब इसको सर राम गोखले को माना जाता है कि ये ब्रिटेन से मिलकर इनके वैज्ञानिक देवी के शिष्य थे। क्वेश्चन 9 हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी? किसका पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी ऑन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसका आंसर होगा DP चट्टोपाध्याय। किसने होगा? DP चट्टोपाध्याय। कब हुआ था इसका? आप जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्या होता? NAPLS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एक तरह के राष्ट्रीय नीति तैयार करते हैं, जिससे यह 1985 में प्रोफेसर D.A. गोखले के अध्यक्ष में समिति, मतलब वे उसका अध्यक्ष बने थे और इस सिफारिश किए थे। क्वेश्चन देखिए दिया गया कि बुक सिलेक्शन जो कमेटी है वो किसका एग्जाम्पल है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बुक
समिति का जो एग्जाम्पल है वो किसका, स्टैंडर्ड कमेटी का, किसका, स्टैंडर्ड कमेटी का है, जो 1938 में इसका ALP द्वारा इसको बुक को, सिलेक्शन को, सिद्धार्थ को वर्णन किए थे। व्हेन वाज द कंसल्टेटिव कमेटी वाज फॉर्म्स, तो इसको फॉर्म करने वाला 95 दिसंबर हुआ था, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरियन डॉक्टर रघुनाथन सर द्वारा किया गया था। ये सब विकास 13 वर्षीय कार्यक्रम को तैयार करते हैं, जिससे यह पता चलता है किसी भी विज्ञान को, किसी पुस्तक को कैसे अपने उसको रूप में प्रकाशित करना है, जिससे यह पता चलता है कि जो आकृति होती है, जो पुस्तकालय के संरचनाकार होते हैं, कैसे उसमें योगदान दे सकते हैं, जो लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों में उसको कर सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने इसके अपने अधीन लाया था, जिसके अध्यक्ष हमारे APJ अध्यक्ष थे, 95 में गठन हुए थे, जिससे सिफारिश होता है कि हमारे मानकों द्वारा रिपोर्ट तैयार होती, कैसे उसको सिफारिश कर सकते हैं। क्वेश्चन दे सकते हैं 23, पीरी कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व सेटअप, तो इसका सेटअप करने वाले इसको सेटअप कब करते हैं, तो ये सेटअप होता है हमारे जो हमारे शैक्षिक पुस्तकालय होती है, इसको हम फॉलो रूल इसमें करते हैं। क्वेश्चन दे सकते 18, नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन NCP, तो स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 2005 में इसको हम लोग स्थापना किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के अध्यक्ष में किया गया था। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम इसमें दिया हुआ प्रयोग करने वाले क्षेत्र में, जो लैब काम करते हैं उसमें क्यों करते हैं, जो काज कर उसमें यूज करते हैं।